तीन हैंडसम लड़कों को एक क्यूट सी लड़की से हो जाता है प्यार। पर अब ये क्यूट सा लड़का तीनों में से किसे चूज करेगा, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम हमारे प्यारे क्यूटी भाई दोहा को देखते हैं। दोहा को पीछे से एक लंबा सा लड़का हक कर रहा होता है। दोहा बता रहा होता है, 3 साल पहले मुझे मेरा पहला प्यार मिला। तो अब ये जानने के लिए कि ये लड़का उन तीनों में से कौन है, हम चलते हैं 3 साल पहले, जहाँ पर हम दोहा को ऑफिस में जाता हुआ देखते हैं। ऑफिस में सभी दोहा के बारे में बात कर रहे होते हैं। दोहा का समझ में नहीं आ रहा होता कि वो तो टाइम से आया है, तो सब उसके बारे में बातें क्यों कर रहे हैं। फिर वहाँ पर एंट्री होती है हमारे सेकंड मेन लीड की, जिसका नाम है चियोन। वो टीम लीडर होता है। वो दोहा को बुलाता है और कहता है, डायरेक्टर तुमसे बात करना चाहते हैं, और चला जाता है। डायरेक्टर दोहा से कहता है कि फाइनल ड्राफ्ट लीक हुआ है, तो हमें तुम्हें कंपनी से निकालना पड़ेगा। दोहा कहता है, पर ये मैंने नहीं किया। डायरेक्टर कहता है, तुम्हारे पास और सिर्फ मेरे पास ही फाइनल ड्राफ्ट था, तुम्हें क्या लगता है मैंने किया है? देखो, किसी न किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। देखो, मैं तुम्हें 2 महीने के पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ, ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिलती। दोहा फिर सामान पैक करने लगता है वहाँ से जाने के लिए, पर दोहा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उसने कुछ भी लीक नहीं किया था। लिफ्ट के अंदर दोहा रो रहा होता है। वहाँ पर जॉन भी आता है। जॉन उसे अपना रुमाल देता है। दोहा कहता है, थैंक यू सो मच। जॉन कहता है, तुम्हारा भी थैंक यू, इतने महीने यहाँ पर काम करने के लिए। दोहा को फिर हम उसके घर पे देखते हैं, जहाँ पे उसके फ़ोन में लिखा आ रहा था कि आज उसे एक लकी पर्सन मिलेगा और उसके पास ग्रीन कलर का कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तभी वहाँ पर ग्रीन कपड़ों में हमारा थर्ड मेन लीड, जिसका नाम तेक है, वो आ जाता है। वो दोहा का बेस्ट फ्रेंड है। वो कहते, तुम्हें हुआ क्या है, तुम सैड लग रहे हो। दोहा बताता है कि उसे कंपनी से निकाल दिया गया, जबकि उसने कुछ किया भी नहीं था। तेक कहता है, क्या सच में, और तुमने ऐसे ही मान लिया? दोहा कहता है, हाँ, उन्होंने मुझे 2 महीने की पैसे भी दिए हैं। ते कहते हैं, बात पैसों की नहीं है। तभी दोहा को टीम लीडर यानी कि जॉन की कॉल आती है, जो उसे फेयरवेल पार्टी में आने के लिए कह रहा था। ते कहते हैं, अब कौन सी पार्टी, उन्होंने तुम्हें निकाल दिया है। बट फिर भी दोहा चला जाता है पार्टी में। जॉन को छोड़ के बाकी के एम्प्लॉय दोहा से पूछने लगते हैं, क्या सच में तुमने ड्राफ्ट को लीक किया था? दोहा गुस्से में पहले तो अपनी ड्रिंक फिनिश करता है और कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया था। डायरेक्टर को कोई ना कोई चाहिए था जिसके ऊपर वो सारा का सारा ब्लेम डाल सके, तो उन्होंने मेरे ऊपर ब्लेम डाल दिया, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया था। ये कैसी पार्टी है? हाँ ठीक है, तुम सब अपनी ज़िंदगी आराम से जियो। और वो वहाँ से चला जाता है और बाहर जाके रोने लगता है। जॉन भी उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है, वाह, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें फाइट बैक करना भी आता है। वैसे क्या हमेशा तुम ऐसे ही रोते हो? दोहा कहता है, अब मैं कब रोया? जॉन कहता है, उस दिन लिफ्ट में तुम रो रहे थे। दोहा उसके मुंह पर हाथ रखता है और कहता है, हाँ हाँ मैं समझ गया, याद मत करवाओ। जॉन कहता है, देखो मुझे पता है कि तुम इनोसेंट हो, तुमने कुछ भी नहीं किया है। दोहा कहता है, तुम्हें मुझ पर इतना यकीन क्यों है? जॉन कहता है, क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हें देखते आया हूँ, मतलब तुम मेरी टीम में थे तो मुझे पता है। अच्छा, ये ड्रिंक पी लेना आराम आराम से। और वो जाने लगता है। दोहा कहता है, टीम लीडर, मुझे तो लगा आपको मैं पसंद नहीं हूँ, क्योंकि जब भी मैं बात करने का ट्राई करता था तो आप मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते थे, बस मुझे डांटते रहते थे। जॉन कहते हैं, हाँ मैं तुम्हें डांटता था क्योंकि मेरी उम्मीदें तुमसे काफ़ी बड़ी थी। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। मॉर्निंग में दोहा की आंख खुलती है। वो देखता है आज वो लेट से उठा है, पर फिर वो खुद से कहता है, मैं तो काम पर ही नहीं जा रहा हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है। इधर हम तेक को देखते हैं, जो कि जित्सु की ट्रेनिंग देता है। वो देखता है दोहा एक्सरसाइज करने के लिए नहीं आया, तो वो दोहा को कॉल करता है और कहता है, क्या अभी तक तुम सो रहे थे? दोहा कहता है, हाँ मैं अभी उठा। तेक कहता है, तुम्हें पता भी है कल से मैंने तुम्हें कितना कॉल किया, कितना मैसेज किया? दोहा चेक करता है। तेक ने सच में उसे काफ़ी सारे मैसेज किए थे। तुम कहाँ पर हो? क्या तुम ड्रंक हो? क्या मैं तुम्हें पिक करने के लिए आऊँ? दोहा कहता है, सॉरी मैंने अभी देखा। तेक कहता है, अब तुम्हें और जाना चाहिए और एक्सरसाइज करने के लिए आना चाहिए। दोहा कहता है, पर मेरी बॉडी बेड से चिपक गई है। तेक कहता है, अभी से तुम अनएम्प्लॉयड वाली बातें कर रहे हो। दोहा कहते, तुमने किसे अनएम्प्लॉयड कहा? मैं अभी आता हूँ। दोहा जित्सु की प्रैक्टिस करने के लिए जाने ही वाला था, लेकिन तभी उसे जियोन बुला लेता है। इधर तेक बस इंतजार करते रह जाता है। दोहा जाता है जियोन के पास और कहता है, सॉरी कल रात में बहुत ज़्यादा टल्ली हो गया था, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जियोन कहता है, नहीं नहीं, यहाँ पर मैंने तुम्हें डांटने के लिए नहीं बुलाया, चलो बैठो मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक ऑर्डर करता हूँ। दोहा कहता है, नहीं नहीं, मैं खुद के लिए ड्रिंक ऑर्डर कर लूँगा। फिर वहाँ पर हमारे फोर्थ मेन लीड की एंट्री होती है, जिसका नाम है हराम। और वो पहले से ही जानता था कि दोहा को कौन सी ड्रिंक लेनी है। हराम कहता है, आज की ड्रिंक मेरी तरफ से। वैसे इतने दिन से तुम आ क्यों नहीं रहे थे? दोहा कहता है, वो मैं थोड़ा बिजी था। हराम अपना नंबर लिख देता है और कहता है, इसे सेव कर लेना। और कहता है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ जब तुम नहीं आते हो। क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? दोहा कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं घर जाकर तुमसे बात करूँगा, यानी कि कॉल पे बात करेगा। दोहा नोटिस करता है कि हराम ने ग्रीन कलर के शूज़ पहने थे। गाइस, हराम नाम बहुत अजीब लगता है, तो मैं इसे हान बोलूँगी। जॉन फिर दोहा से पूछता है, क्या तुम इस लड़के से क्लोज हो? दोहा कहते हैं, नहीं नहीं, वो तो मैं यहाँ पर आते जाते रहता था, इसीलिए ये मेरे साथ क्लोज हो गया, ये काफ़ी फ्रेंडली है। जॉन कहता है, अच्छा मेरे साथ तो ये बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है।
एनीवेज मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब का ऑफर है। दोहा नोटिस करता है जॉन के फ़ोन का कलर ग्रीन है। इधर तेग को बार बार चिंता होने लगती है कि दोहा अभी तक आया क्यों नहीं। वो दोहा को मैसेज करता है, कॉल करता है, पर दोहा का फ़ोन अवेलेबल ही नहीं था। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तेग इंतज़ार कर रहा होता है दोहा का। पूरे 60 मिनट बाद दोहा आता है। तेग कहता है तुमने पूरे 60 मिनट लेट किया है, तो अब तुम्हें मुझे 60 आइसक्रीम खिलानी पड़ेंगी। दोहा कहता है तो मैं क्या करूँ, मुझे ओवर टाइम काम करना पड़ता है, पर पता है काम करने में बहुत मज़ा आता है। पर मेरा एक टीम लीडर है जो ज़्यादा बात नहीं करता, मुझे डांटते रहता है, पर हाँ वो कूल है। टेक कहता है काम करना फन बिल्कुल भी नहीं। दोहा कहता है तुम्हारे जैसे अनएम्प्लॉयड को तो क्या ही समझ में आएगा। टेक कहता है मेरे जैसे एथलीट को तुम ये बात कैसे बोल सकते हो, मेरे सिर्फ एक मूव से तुम मर जाओगे। दोहा कहता है कोड रेड कोड रेड। टेक कहता है वो कोड रेड नहीं कोड ब्लू होता है। दोहा कहता है नहीं, हमारे बीच में कोड रेड है, जब भी मैं कोड रेड बोलूँगा तो समझ जाना कि मैं मुसीबत में हूँ और मेरी हेल्प के लिए भागी चले आना। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं। टेक फिर कैफे में चला जाता है दोहा को ढूंढते ढूंढते। दोहा को देखते ही वो चिल्लाता है दोहा। जियोन कहता है मैं तुम्हें बाद में जॉब के बारे में बता दूंगा, अभी तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें लेने के लिए आया है तो तुम उसके साथ जा सकते हो। दोहा कहता है अभी मुझे जाना पड़ रहा है, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, पर अगली बार मैं आपको मील ट्रीट ज़रूर दूंगा। जियोन कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें अच्छी सी लोकेशन सेंड कर दूंगा। और ये सब वो तेक की तरफ देख के बोल रहा था। तेक को काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही होती है। दोहा जाने लगता है तो पीछे से हान कहता है दोहा मुझे कांटेक्ट करना मत भूलना। दोहा फिर तेक को बताता है कि उसके टीम लीडर ने उसके लिए जॉब ढूंढी है। तेक कहता है पर क्यों। दोहा कहता है ऑफ कोर्स उन्हें मेरा काम अच्छा लगा होगा इसीलिए, और क्या रीज़न हो सकता है। तेक कहता है फिर भी क्या तुम श्योर हो कि यही रीज़न है। दोहा उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है और क्या रीज़न होगा। हाँ। दोहा जब घर जाता है तो उसके बाद वो जियोन के बारे में सोचता है कि जियोन आज थोड़ा सा वियर्ड एक्ट कर रहा था। इधर तेक सोच रहा होता है कि इस तरीके से जियोन और हान दोनों दोहा को देख रहे थे। मॉर्निंग में तेक दोहा के रूम में आता है, पर दोहा तो सो रहा था और सोते सोते उसकी टी शर्ट थोड़ी ऊपर थी और उसका क्यूट सा टमी दिखाई दे रहा था। तेक को थोड़ा नर्वस फील होने लगता है। वो उसे ब्लैंकेट से कवर करने लगता है, पर इतने में ही दोहा उठ जाता है। दोहा कहता है तुम कब आए। तेक कहते हैं मैं अभी आया। देखो तुम्हें काम से निकाल दिया गया है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम सारा दिन सोते ही रहोगे। मेरे साथ चलो एक्सरसाइज करने के लिए। दोनों फिर प्रैक्टिस करने के लिए आ जाते हैं जहाँ पर दोहा ने बेल्ट को बहुत ही अजीब तरीके से बांधा हुआ था। टेक हंसने लगता है और कहते तुम 27 साल के हो चुके हो पर तुम्हें अभी तक अच्छे से बेल्ट भी नहीं बांधना आता। दोहा कहते तो मैं क्या करूं, तुमने मुझे सिखाया ही नहीं। टेक फिर उसकी बेल्ट अच्छे से बांध देता है। इधर हान और जियोन दोनों ही दोहा के मैसेज और कॉल का इंतज़ार कर रहे थे। वो दोनों प्रैक्टिस ही कर रहे थे, तभी वहाँ पर हान भी आ जाता है और कहता है मुझे भी यहाँ पर सीखना है। अरे वाह दोहा, तुम भी यहाँ पर सीख रहे हो, मैं तुम्हारे साथ सीखना चाहता हूँ। वैसे तुमने मेरी कॉल पिक क्यों नहीं की। दोहा कहता है सॉरी, मैं तुम्हारा नंबर सेव करना भूल गया था। हान कहता है मुझे अभी के अभी अपना फ़ोन दो, मैं अभी के अभी सेव कर देता हूँ, वरना तुम फिर से भूल जाओगे। दोहा अपना फ़ोन दे देता है। दोहा को फिर जॉन की कॉल आने लगती है। दोहा जॉन से बात करने लगता है। इधर हान टेक से कह रहा था दोहा और मैं दोनों ही बिगनर्स हैं, तो हम दोनों साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेक कहते नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें ली सिखाएगा। दोहा हान से कहता है मुझे जाना पड़ेगा, तुम अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना, और उसके बाद वो जियोन के पास चला जाता है। जियो ने रेस्टोरेंट बुक करवा लिया था और दोहा उसके पास जाता है। वो रेस्टोरेंट काफ़ी फैंसी था और वहाँ की डिशेस भी काफ़ी महंगी थी। दोहा तो डर रहा था कुछ भी ऑर्डर करने से पहले, तो जियोन ही ऑर्डर कर देता है। दोहा को वाइन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और वो बहुत ज़्यादा पीने लगता है। उसके बाद कहता है आज आप बहुत ज़्यादा स्वीट एक्ट कर रहे हैं, जब मैं आपके साथ काम करता था तब आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। आप हमेशा ही सीरियस लगते थे, इसीलिए मुझे लगता था कि मैं शायद अपनी जॉब में अच्छा नहीं हूँ, और अब मुझे लगता है ऐसा नहीं था। आपने तो पर्सनली मुझे जॉब भी रेकमेंड की। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जॉब मुझे मिले या ना मिले, पर मैं खुश हूँ कि आपने मुझे ये जॉब रेकमेंड की। इससे ये पता लगता है कि मैं थोड़ा तो यूज़फुल हूँ। और ये सब वो स्माइल करते हुए कह रहा था। जिहोन कहता है कोई बात नहीं, पर तुम इतना स्माइल क्यों कर रहे हो। दोहा कहता है क्योंकि आप भी स्माइल कर रहे हैं। उसके बाद वो रेस्ट रूम में चला जाता है। इधर हान दोहा की स्टोरी देख लेता है। उसे समझ में आ जाता है कि इस वक्त दोहा कहाँ पर है, तो वो फटाफट से उसी रेस्टोरेंट में जाने लगता है। दोहा काफ़ी ज़्यादा टल्ली हो गया था, तो जॉन उसे पूछने लगता है देखो मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ तुम्हारा घर कहाँ है, अगर मुझे तुम्हारा घर नहीं पता होगा तो मैं तुम्हारे घर तक तुम्हें कैसे सेफली ड्रॉप करूँगा। दोहा सामने की तरफ इशारा करता है। सामने से हमारे टेक और हान आ रहे थे। फिर सीधा हमें अगले दिन का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर दोहा की आंख खुलती है। बस उसे इतना याद आता है कि वो गिरने वाला था। उसके टीम लीडर ने उसे गिरने से बचाया। उसके बाद उसने किसी को किस किया। वो इतना जोर से चिल्लाता है कि टेक उसके पास आता है और कहता है क्या हुआ। दोहा कहता है कल रात मेरी फर्स्ट किस हुई, मैंने अपने टीम लीडर को किस किया।
देख कहता है स्टूपिड, कल तुम सिर्फ अपने टीम लीडर के साथ नहीं थे और भी वहाँ पर थे। अच्छे से सोचो, कुछ भी मत सोचो कि तुमने उसी को किस किया था। ठीक है, मैं चलता हूँ। दोहा को याद आता है कि जब वो अपने टीम लीडर यानी कि जॉन के साथ था तब वहाँ पर हान और तेक भी आए थे। अब इन तीनों में से उसने किसको किस किया उसे कुछ भी याद नहीं। वो जॉन को मैसेज करता है और कहता है टीम लीडर, क्या कल रात मैंने टल्ली होकर कुछ ऐसा किया था जो आपको अच्छा नहीं लगा। और फिर वो सोचने लगता है कि उसने किसे किस किया होगा, हान को, टेक को या फिर जॉन को। इधर जॉन जब दोहा का मैसेज रीड करता है तो वो डायरेक्ट दोहा को कॉल करता है। दोहा उससे बात करता है और कहता है क्या कल रात मैंने कुछ ऐसा किया था जो मुझे नहीं करना चाहिए था। जॉन कहता है हाँ, तुमने बहुत ज़्यादा पी थी और तुम्हें इतना नहीं पीना चाहिए था। अब आगे क्या हुआ वो तुम्हें खुद सोचना चाहिए। इधर तेग के पास हान आता है। तेग कहता है तुम ली के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। हान कहता है नहीं, मुझे तो तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करना है। मैंने तुम्हारे लिए ही तो साइन अप किया था। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या तुम सिर्फ एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकते। एक मान जाता है। वो दोनों लड़ने लगते हैं जहाँ पर हान की हालत टाइट हो जाती है और वो हार जाता है। हारने के बाद हान कहता है यहाँ पर मैं तुमसे हार गया पर दूसरी जगह मैं नहीं हारूंगा। उसके कहने का ये मतलब था कि दोहा के लिए वो नहीं हारेगा। ते कहता है हारने का तो मैं भी नहीं सोच रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम देखते हैं दोहा जा रहा होता है। वो दूर से हान को काम करता हुआ देखता है और फिर सोचने लगता है क्या मैंने इसे किस किया होगा। दूर से हान भी दोहा को देखता है और अंदर बुलाता है। दोहा हान के पास जाता है। हान कहता है उस दिन तुम सेफली अपने घर तो पहुंच गए थे। दोहा कहता है हाँ, क्या तुम भी उस वक्त वहीं पर थे। हान कहता है हाँ बिल्कुल, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। फिर वहाँ पर जॉन भी आ जाता है। जॉन को देख के दोहा बस उसे देखते ही रह जाता है। वो उसके लिप्स देखता है और फिर सोचता है कहीं मैंने इसे तो किस नहीं किया था, और अगर मैंने किया भी था तो ये इतना नॉर्मल एक्ट कैसे कर रहा है। उसके बाद वो जॉन की स्मार्ट वॉच भी नोटिस करता है। उसे याद आता है कि जिसने भी उसे किस किया था उसके हाथ में भी स्मार्ट वॉच थी। हान उसे उसकी रिंग देने लगता है तो वो नोटिस करता है हान के हाथ में भी स्मार्ट वॉच थी। घर आके वो फिर से सोचने लगता है कि उसकी पहली किस किसके साथ हुई। फिर वो कहता है नहीं नहीं, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे जॉब के लिए रिज्यूम रेडी करना चाहिए। पर मेरे पास दो कंपनी है। एक कंपनी जिसमें हमेशा से काम करने का मेरा सपना रहा है, दूसरी जो मुझे जॉन ने रेकमेंड की है। तो इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। दूसरी तरफ तेक उसे बार बार मैसेज कर रहा था कि तुम कहाँ पर हो। वो रिप्लाई नहीं कर रहा होता तो तेक उसके रूम में ही आ जाता है और कहते तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे थे, क्या कोई प्रॉब्लम है। दोहा उसे बताता है कि उसके पास दो कंपनी है, एक वो जिसमें वो हमेशा से काम करना चाहता था, एक वो जो उसके टीम लीडर ने उसे रेकमेंड किया है। ते कहता है ऐसा कुछ भी मत करना जिसके बाद तुम्हें रिग्रेट फील हो। मॉर्निंग में वो डिसाइड करता है कि वो जॉन की कंपनी में जाएगा, पर फिर वो सोचता है कि अगर वो अपनी ड्रीम कंपनी में नहीं गया तो उसके बाद उसे ज़िंदगी भर रिग्रेट होगा। इसलिए वो अपनी ड्रीम कंपनी में ही इंटरव्यू देने के लिए जाता है। जॉन फिर दोहा को कॉल करके पूछता है कि तुम आए क्यों नहीं इंटरव्यू देने के लिए। दोहा कहता है सॉरी, मैं वहाँ पर नहीं जा पाया, पर हाँ मैं आपको मील ट्रीट ज़रूर दूंगा। जॉन कहता है ठीक है, प्रॉमिस रहा। दोहा फिर घर आता है और बहुत ज़्यादा सैड होता है कि इतनी मेहनत से जॉन ने उसे एक कंपनी रेकमेंड की थी और वो उस कंपनी में इंटरव्यू के लिए नहीं गया। ते एक दोहा के पास आता है और कहता है तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। और उसके बाद वो दोनों कुछ खाने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर पहले से ही जॉन बैठा हुआ था जिसकी डिश अभी अभी उसके पास आई थी, पर जब वो दोहा को देखता है तो वहाँ से जाने लगता है। दोहा भी उसके पीछे पीछे भागता है। ये बात तेग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती। दोहा कहता है टीम लीडर सॉरी, मैं उस कंपनी में नहीं जा पाया जो आपने मुझे रिकमेंड की थी। मैं उस कंपनी में गया जिसमें जाना मेरा हमेशा से सपना रहा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जॉन कहते हैं तो ये अच्छी बात है, मुझे प्राउड है तुम पर कि तुम अपने डिसीजन खुद से ले सकते हो। दोहा कहते हैं अगर आप मुझसे गुस्सा नहीं है तो चलिए हमारे साथ डिनर कीजिए। मैंने देखा आपने एक बाइट भी नहीं लिया और आप ऐसे ही बाहर आ गए। जॉन कहता है पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा फ्रेंड चाहता है मैं तुम्हारे बीच में बैठकर खाऊं। दोहा कहते हैं नहीं नहीं, वो बहुत फ्रेंडली है, वो बिल्कुल भी माइंड नहीं करेगा। पर इधर हम तेग को देखते हैं जो गर्दन हिला रहा था कि नहीं नहीं, मुझे किसी के साथ बैठकर नहीं खाना। पर फिर भी दोहा जॉन को अंदर ले आता है। वो तीनों साथ में बैठते हैं जहाँ पर जॉन और तेग एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तीनों ड्रिंक पीने लगते हैं। तेग और जॉन दोहा को मना कर देते हैं और खुद ही ड्रिंक पीने लगते हैं। दूर से हम हान को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा था। तभी वो अंदर दोहा को, तेग को और जॉन को देख लेता है। उसके बाद वो अपने फ्रेंड से कहता है तुम लोग चलो, मुझे काम है। और वो अंदर चला जाता है दोहा के पास और कहता है क्या मैं भी यहाँ पर बैठ सकता हूँ। अब दोहा उसे मना कैसे करता, तो वो उसे हाँ कह देता है। हान भी वहीं पर बैठ जाता है और दोहा की ड्रिंक उठा लेता है। सभी चीयर करने लगते हैं। दोहा नोटिस करता है कि तेग ने भी स्मार्ट वॉच पहनी है। वो कहता है तुम कब से स्मार्ट वॉच पहनने लगे। तेग कहता है ये स्मार्ट वॉच मुझे मेरे फ़ोन के साथ मिली थी, और हाँ इसे मैं ज़्यादा काम करते हुए पहनता नहीं, तो इसलिए तुमने कभी नोटिस नहीं किया होगा। हान चीयर कर रहा होता है लेकिन दोहा उसके हाथ से ड्रिंक ले लेता है और सारा गिलास खाली कर देता है। दोहा कहता है मुझे वॉशरूम जाना है। जियोन और हान कहते हैं हम भी चलते हैं। दोहा कहते हैं नहीं नहीं, मैं अकेले जा सकता हूँ। और वो अंदर जाके अपना मुंह धोने लगता है।
तेक उसके पास आता है और कहता है क्या बात है, क्या तुम घर जाना चाहते हो? और वही नहीं, बाकी के दो भी दोहा को घर छोड़ना चाहते थे। तेक कहता है मैं उसके साथ रहता हूँ, हम एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो ये मेरे साथ ही जाएगा ना। जॉन और हान कहने लगते हैं पर तुम भी तो टल्ली हो। तो वो चारों के चारों ही दोहा को उसके घर तक ड्रॉप करने लगते हैं पैदल चल के। दोहा कहते हैं जॉन तुम्हारा घर तो उस तरफ से है, तो तुम इधर से क्यों जा रहे हो? जॉन कहता है मुझे इधर से एक काम है इसीलिए। सभी दोहा और ते को उनके घर तक छोड़ देते हैं। ते कहता है अब हमारा घर आ चुका है, अब तुम दोनों आराम से जा सकते हो। हान कहता है दोहा अगली बार हम तुम्हारे घर पर ही ड्रिंक करेंगे, ठीक है? और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तेक उसका हाथ छुड़वाता है और कहता है बिल्कुल भी नहीं। हान कहता है तो मैं तुम्हारे घर ड्रिंक करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दोहा से कह रहा हूँ। जॉन कहता है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हमें निकलना चाहिए। दोहा थक गया है और उसे अब रेस्ट करना चाहिए। तेक दोहा को अंदर ले जाता है और बाकी दोनों को दफ़ा होने के लिए कहता है। दोहा के शू लेसेस अच्छे से बंद नहीं थे, तो तेक अच्छे से बांधने लगता है और कहता है मैं हमेशा कहता हूँ टाइटली बंद करने के लिए, पर तुम ऐसे बंद करते हो कि वो बाहर निकल आते हैं। दोहा बड़े ही ध्यान से तेक के लिप्स देखने लगता है, उसे काफ़ी क्लोज से देखने लगता है और सोचने लगता है कहीं मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को ही तो किस नहीं किया। तभी वो तेक को धक्का देता है और कहता है इतने क्लोज क्यों आ रहे हो, पता भी है कितनी गर्मी लग रही है। तेक को भी थोड़ा नर्वस फील होने लगता है और वो कहता है ठीक है कल बात करते हैं, कल मिलते हैं। और वो अपने रूम में चला जाता है। उसके रूम में बाहर किसी के शूज़ थे। वो डर जाता है कि उसके रूम में आ कौन गया। वो और कोई नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन थी। तेक कहता है बताकर तो आना चाहिए। ली जो उसकी बहन है वो कहते हैं मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया पर तुम कॉल ही नहीं पिक कर रहे थे, तो मैं क्या करती। वैसे दोहा कैसा है, उसे मिलने भी काफ़ी टाइम हो गया है, मैं जा रही हूँ उसे मिलने के लिए। हम साथ में ड्रिंक करेंगे। तेक कहते हैं नहीं नहीं हम दोनों ने पहले ही ड्रिंक कर लिया है। ली कहती है वाह अब तुम दोनों इतने बड़े हो गए हो कि अकेले अकेले ड्रिंक करने के लिए जाने लगे। ली फिर भी दोहा के पास चली जाती है। इधर हम जॉन को देखते हैं। जॉन का आज बर्थडे था और उसके फ्रेंड्स कॉल करके कह रहे थे हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम आए क्यों नहीं, तुम्हें पता है केक भी पिघल रहा है। जॉन कह रहा है सॉरी इस बार मैं नहीं आ पाया, पर हाँ अगली बार हम सब साथ में बैठ के डिनर करेंगे। दोहा जीवन के बारे में सोच रहा होता है कि उसका तो रास्ता भी इधर से नहीं जाता था, पर फिर भी वो उसे घर तक छोड़ने के लिए आया और किस तरीके से तेक उसके शोलेसिस बांध रहा था। तभी डोरबेल बजती है। ली आई थी और तेक भी। तीनों मिलके फिर से ड्रिंक करने लगते हैं। दोहा को हान और जॉन का दोनों का मैसेज आने लगता है। ली कहते हैं इस टाइम पर तुम्हें कौन मैसेज कर रहा है? दोहा कहता है एक तो मेरा फॉर्मर टीम लीडर और एक मेरा फ्रेंड, बस पूछ रहे थे कि मैं सेफली घर पहुंच गया या नहीं। ली कहती है वाह क्या लड़के भी एक दूसरे से ये सवाल पूछते हैं। दोहा कहते हैं हाँ वैसे नॉर्मली पूछते तो नहीं हैं। ली कहती है बहुत हो गया, अब मैं जा रही हूँ घूमने के लिए, और हाँ खबरदार जो तुम लोगों ने मुझे कॉल भी किया तो मैं जा रही हूँ घूमने के लिए। और वो चली जाती है। सिर्फ दोहा और तेक रह जाते हैं। वो ड्रामा देख रहे थे। ड्रामा में कपल्स एक दूसरे को किस कर रहे थे। दोहा और तेक दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर दोहा उठ जाता है। तेक कहता है दोहा कहाँ जा रहे हो? दोहा कहता है मैं तो बस पानी पीने के लिए जा रहा था। तेक कहता है दोहा अभी बाहर जब मैंने तुम्हारे शोलेसेस बांधे तब तुम क्या सोच रहे थे? क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया? फिर हमें दिखाया जाता है कि उस रात हुआ क्या था। दोहा गिरने वाला था। टीम लीडर यानी कि जॉन ने दोहा को गिरने से बचाया, पर तभी वहाँ पर हान और तेक आ गए थे। तेक दोहा को जॉन से दूर करता है और सेफली घर ले आता है। तेक फिर दोहा को घर लेकर आता है और डांटता है तुम्हें इतना ड्रिंक करने के लिए किसने कहा था, तुमने इतना क्यों पिया था? क्या तुम उसे लाइक करते हो? दोहा कहता है किसे? क्या तुम्हारा मतलब जॉन से है? तेक कहता है हाँ। दोहा कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैंने उसे कहा था कि मैं उसे मील ट्रीट दूंगा, तो मैं बस उसे ट्रीट देने के लिए गया था, पर बाद में उसी ने पे कर दिया, तो अब मुझे फिर से उसे मील ट्रीट देनी पड़ेगी। तेक कहता है इसका मतलब है तुम कभी भी किसी के साथ भी खा लेते हो? दोहा कहता है कहना क्या चाहते हो? तेक कहता है मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब तुम किसी के साथ भी बैठकर खाते हो। दोहा काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था तो वो तेक के ऊपर गिर जाता है और दोनों की एक्सीडेंटली किस हो जाती है, पर तेक खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और अच्छे से दोहा को किस करता है। प्रेजेंट में जब दोहा को सब कुछ याद आ जाता है तो दोहा कहता है वो बस एक एक्सीडेंट था, मैं ड्रंक था, तो चलो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि मैं नहीं चाहता इस वजह से हमारे बीच में चीज़ें ऑकवर्ड हों। तेक का तो दिल ही टूट जाता है ये सब सुन के और वो टूटे दिल के साथ अपने रूम में चला जाता है। दोहा भी अपने रूम में होता है और बार बार बस तेक के बारे में ही सोचे जा रहा था। वो याद करता है कैसे तेक के बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए वो पहले दिन उसके पास गया था प्लांट लेके, और उसने काफ़ी सारी पिक्चर्स भी ली थी तेक की। इधर तेक भी याद करता है दोहा ने कैसे कह दिया भूल जाओ जो कुछ भी हुआ और ऐसे प्रिटेंड करो जैसे कुछ भी नहीं हुआ। वो दोहा को मैसेज करना चाहता था पर हिम्मत नहीं कर पाता। दोहा बैठा होता है, उसे मैसेज आने लगता है। उसे लगता है शायद तेक ने मैसेज किया होगा, पर यह तो जॉन का मैसेज था जो उसे मील ट्रीट के बारे में कह रहा था। फिर वह तेक का मैसेज देखता है जहाँ पर तेक ने लिखा था तुम एक्सरसाइज करने के लिए क्यों नहीं आ रहे हो।
वो याद करता है तेग की सारी बातें जब तेग ने कहा था मुझे पसंद नहीं है कि तुम दूसरों के साथ बैठकर खाओ। दोहा जियोन को रिप्लाई करता है कि हाँ मैं तुम्हें मील ट्रीट देने के लिए तैयार हूँ। फिर वो अपने घर जाता है जहाँ पर उसकी मॉम आई हुई थी। वो अपने बेटे के लिए बहुत टेस्टी सी डिश बनाती हैं। वो दोनों बैठ के खाने लगते हैं। मॉम कहते हैं ये डिश तो तेग को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, उसे बुला लो। दोहा कहता है वो घर पर नहीं है। लेकिन दोहा के घर से आवाज़ आ रही थी। मोम कहते पर मुझे तो लगता है वो घर पर है। क्या हुआ, क्या तुम दोनों की लड़ाई चल रही है? दोहा कहते नहीं मोम, ऐसी बात नहीं है, मैं बस आपके साथ बैठकर खाना चाहता हूँ। मोम कहते ठीक है, पहले हम दोनों खा लेते हैं, उसके बाद तुम उसके लिए भी ले जाना, मैंने काफ़ी सारा बनाया है। खाने के बाद दोहा पैक करके तेग के पास भी ले जाने लगता है, पर वो डोरबेल नहीं बजा पाता और बाहर रख के जाने लगता है। तेग उसे ऐसा करते देख लेता है और कहता है तुमने डोरबेल भी नहीं बजाई, ऐसे ही जा रहे हो? दोहा कहता है वो तो मुझे लगा कि तुम घर पर नहीं हो इसीलिए। एक कहता है तुम एक्सरसाइज करने के लिए क्यों नहीं आए और तुम मेरे टेक्स्ट का मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? दोहा कहता है क्योंकि मैं थक चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ, और वो जाने लगता है। तेग कहता है इसे अच्छे से झूठ भी बोलना नहीं आता। हान फिर जिस्सू की प्रैक्टिस करने के लिए तेग के पास चला जाता है। तेग उससे कहता है तुम्हें ली के साथ प्रैक्टिस करनी है, पर ली की तो पहले से ही हालत ख़राब थी। हान कहने लगता है मुझे लगता है ली की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। तेग कहता है अगर अच्छे से नहीं करोगे तो तुम्हारी हड्डियाँ टूट जाएंगी। हान कहता है नहीं टूटेंगी। तेग कहता है ठीक है, देखते हैं प्रैक्टिस करते करते। हान कहता है देखो अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो जैसे अब फ्रेंड हो वैसे ही फ्रेंड बनकर रहो, क्योंकि यही रास्ता है कि तुम दोनों मिलते रहोगे। तेग कहता है ये बात बोलने वाले तुम हो कौन? हान कहता है मैं वो पर्सन हूँ जो दोहा को लाइक करता है। तेग को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो हान का हाथ तोड़ने वाला था और कहता है देखो अगली बार ऐसा कुछ बोला तो मैं सच में तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। हान कहता है तुम्हें क्या पता हर्ट कौन होने वाला है। तेग दोहा को मैसेज करके पूछता है क्या तुम घर पर हो? दोहा उसे बताने वाला था कि नहीं मैं बाहर जाने वाला हूँ, तभी जियोन आ जाता है उसे लेने के लिए। दोहा जियोन के साथ चला जाता है। दोहा कहता है आज तुम इतना खुश क्यों लग रहे हो? जियोन कहता है क्योंकि तुम मुझे मील ट्रीट देने वाले हो इसीलिए। उसके बाद जियोन उसे एक ऐसे रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जो ज़्यादा फैंसी नहीं था। दोहा कहते वाह तुम ऐसे रेस्टोरेंट में भी आते हो, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा तुम बस फैंसी रेस्टोरेंट में जाते हो। जियोन कहते नहीं मैं यहाँ पर भी आते रहता हूँ, ये अच्छा है। फिर ग्रैनी आती है ऑर्डर लेने के लिए। वो जियोन से कहती है वाह बड़े टाइम बाद आए हो और आज अकेले नहीं किसी के साथ आए हो। जियोन कहता है हाँ क्योंकि ये मुझे मील ट्रीट देने वाला था तो मुझे लगा मुझे यहाँ पर आना चाहिए। उसके बाद दोनों अपना अपना ऑर्डर देने लगते हैं। दोहा जियोन को बस जियोन ही कह रहा था, जिस पर जियोन कहता है मेरा नाम जियोन योनसंग है। ग्रैनी दोहा से कहती है वाह तुम इसके साथ यहाँ पर खाने के लिए आए हो, पर तुम्हें इसका पूरा नाम भी नहीं पता। दोहा कहते हैं नहीं नहीं मुझे पता है। जियोन कहता है तुम मुझे जियोन योनसंग कह सकते हो या फिर हियोंग भी कह सकते हो। दोहा बोलने का ट्राई करता है पर उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। जीवन कहता है कोई बात नहीं, जब तक अजीब लगता है तब तक बोलने की ज़रूरत नहीं, जब कंफर्टेबल हो जाओगी तब बोल सकते हो। दोहा कहता है वैसे आज आप बहुत अलग लग रहे हैं। जीवन कहता है जैसे? दोहा कहता है आज आप अच्छे लग रहे हैं, पहले तुम इतना स्माइल नहीं करते थे पर अब कर रहे हो। जीवन कहता है हाँ क्योंकि यहाँ पर कोई है जिसके लिए मैं अच्छा दिखना चाहता हूँ। दोहा कहता है क्या आज आपकी डेट है? जीवन कहता है हाँ तुम कह सकते हो। दोहा कहता है क्या आप किसी को लाइक करते हो? जीवन कहता है हाँ बहुत टाइम से। फिर दोनों का ऑर्डर आ जाता है और वो खाने लगते हैं। इधर तेग दोहा के रिप्लाई का वेट कर रहा था। इधर जॉन नोटिस करता है दोहा कुछ सोच रहा था। जॉन कहता है क्या बात है, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? देखो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। दोहा कहता है आप हर चीज़ में अच्छे हैं तो आप प्यार करने में डेट करने में भी अच्छे होंगे, पर मैं तो कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। जॉन कहता है हाँ ये तो मुझे भी मुश्किल लगता है, मैं ट्राई करता हूँ अच्छा दिखने का। आज मैं उसे एक रेस्टोरेंट में लेके गया पर वहाँ की जो ओनर थी वो बहुत ज़्यादा ओल्ड लेडी थी। मुझे लगा शायद उसे वो पसंद नहीं आएगा, उसे वहाँ का खाना अच्छा नहीं लगेगा। मैं बार बार बस यही सोच रहा था कि मुझे शायद उसे एक फैंसी रेस्टोरेंट में लेकर जाना चाहिए था। दोहा को समझ में आने लगता है कि जियोन किसकी बातें कर रहा है। दोहा कहता है क्या? तभी उसे कॉल आने लगती है, लेकिन जियोन उसे पिक नहीं करने देता और कहता है हाँ वो पर्सन तुम ही हो, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। इधर तेग जो दोहा को कॉल कर रहा था वो दोनों को साथ में देख लेता है। जियोन फिर दोहा को उसके घर तक ड्रॉप कर देता है। दोहा जाने लगता है, जियोन पीछे से उसे हक कर लेता है। जियोन कहता है मैं हमारे रिलेशनशिप को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहता हूँ, पर मैं क्या करूँ, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मैं कंट्रोल खो बैठता हूँ। तेग भी ये सब देख लेता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? जियोन कहता है हाँ मैं दोहा को लाइक करता हूँ। तेग कहता है हाँ तो तुम किसी को लाइक करते हो इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसे हक कर सकते हो। जियोन कहता है इसे तुम्हारा क्या, तुम होते कौन हो बोलने वाले? तेग कहता है मैं दोहा का फ्रेंड हूँ। जियोन कहता है तो सिर्फ फ्रेंड्स ही तो हो। दोहा कहता है हियोंग आज के लिए थैंक्स। तेग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि दोहा ने जियोन को ह्यूंग कहा।
जियोन कहता है दोहा, तुम्हें जितना टाइम चाहिए सोचने के लिए तुम उतना टाइम ले सकते हो, और हाँ, अगर आज मैंने कुछ भी ऐसा किया जिससे तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हुआ हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तेरे को बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है और वो गुस्से में अंदर चला जाता है अपने पंच बैग को मारते हुए। दोहा भी समझ जाता है कि तेग कितना ज़्यादा गुस्सा है। दोहा जियोन और तेग दोनों के बारे में सोच रहा होता है। मॉर्निंग में तेग रेडी होता है। दोहा भी रेडी होकर बाहर निकल रहा होता है। तेग कहता है दोहा, चलो बात करते हैं। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? दोहा कहता है मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे ये सब सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तेग कहता है तुम ही ने कहा था ना कि तुम ड्रंक थे और वो किस बस एक एक्सीडेंट था, तो तुम्हें टाइम किस चीज़ का चाहिए? तभी दोहा को हान की कॉल आने लगती है। दोहा तेग से कहता है मुझे काम है तो मैं चलता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। दोहा जाता है हान के पास। हान ने कैफ़े को बंद कर दिया था। दोहा कहता है तुम बंद क्यों कर रहे हो? हान कहता है क्योंकि आज मैंने छुट्टी ली है। दोहा कहता है पर क्या ये सही रहेगा? तुम्हारा बॉस तुम पर गुस्सा नहीं करेगा? हान कहता है तुम क्या बात कर रहे हो, मैं ही बॉस हूँ। आज मैंने छुट्टी ली है घूमने के लिए, तो चलो साथ में घूमने के लिए चलते हैं। उसके बाद वो दोहा को हेलमेट पहनाता है और कहता है तुम कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, मुझे पहले ही पता होता तो मैं और ज़्यादा क्यूट चीज़ें तुम्हारे लिए प्रिपेयर करके रखता। वो दोनों बाइक पे बैठ जाते हैं। हान कहता है मैं बहुत स्पीड में चलाने वाला हूँ, अगर डर लगे तो तुम मुझे टाइटली पकड़ लेना। इधर तेग अपना गुस्सा सैंड बैग के ऊपर निकाल रहा होता है। हान दोहा को बीच पर लेकर आया था। इधर जॉन दोहा को मैसेज कर रहा था जब तुम रेडी हो तो तुम मुझे आंसर कर सकते हो, और वो कॉल भी करने लगता है। पर दोहा का फ़ोन अनअवेलेबल आ रहा था। जॉन को डर लगने लगता है कि उसका फ़ोन अनअवेलेबल क्यों आ रहा है। जॉन टाइम वेस्ट नहीं करता और दोहा को ढूंढने लगता है। जब उसे दोहा नहीं मिलता तो वो तेग के पास जाता है और कहता है दोहा मेरे फ़ोन पिक नहीं कर रहा है और ना ही मैसेज का रिप्लाई कर रहा है। तेग कहता है हाँ, वो तुमसे अनकंफर्टेबल फील कर रहा होगा, इसीलिए शायद। जॉन कहता है उसका फ़ोन अनअवेलेबल आ रहा है। मुझे लगता है ये वियर्ड है, क्या तुम जानते हो वो कहाँ पर है? तेग घबरा जाते हैं कि दोहा का फ़ोन अनअवेलेबल क्यों बता रहा है। तेग को याद आता है कि जब दोहा जा रहा था तो उसे हान की कॉल आई थी। इधर दोहा और हान काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। दोहा कहते हैं थैंक यू सो मच मुझे यहाँ लेकर आने के लिए, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था पर अब मुझे बहुत ही अच्छा और फ्रेश फील हो रहा है। हान कहता है एक तो ऐसे स्माइल मत किया करो वरना सामने वाला पर्सन तो वीक ही पड़ जाएगा तुम्हारे सामने। दोहा कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? हान कहता है मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि जब तुम स्माइल करते हो तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो। उसके बाद दोनों बैठ जाते हैं। हान कहता है दोहा क्या किसी ने तुम्हें कन्फेस किया है? दोहा कहता है हाँ। हान कहता है तो कैसा फील हुआ? दोहा कहता है मुझे बस थोड़ा सा डर लग रहा है। डर लग रहा है क्योंकि मैं किसी का भी दिल नहीं तोड़ना चाहता, नहीं अपना ना ही सामने वाले का। हान कहता है पर मुझे इस बात का कोई डर नहीं है, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ दोहा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या तुम मेरे साथ 3 डेट पर जाओगे? एकदम से दोहा उठता है और कहता है हमें घर चलना चाहिए, रात होने वाली है। हान कहता है ओ सॉरी मैं तुम्हें बताना भूल गया, लेकिन मेरी जो बाइक है वो पंचर हो गई है और अब हम वापस नहीं जा सकते, तो चलो कल चलते हैं। दोहा कहता है नहीं ये अच्छा प्लान नहीं है। तभी वो देखता है उसका फ़ोन भी उसके पास नहीं है। वो कहता है अरे नहीं मेरा फ़ोन गुम हो गया। हान कहता है कोई बात नहीं मैं कॉल करने का ट्राई करता हूँ। वो कॉल करता है पर उसका फ़ोन तो अनअवेलेबल बता रहा था। हान कहते कोई बात नहीं हम बाद में ढूंढ लेंगे, अभी के लिए डिनर करते हैं। इधर हम देखते हैं तेग जो दोहा के घर भी जाता है दोहा को देखने के लिए, और जियोन कैफ़े में जाता है हान को देखने के लिए, पर वो दोनों वहाँ पर नहीं थे। तेग फिर दोहा के फ़ोन की लोकेशन देखता है जो कि बीच पर थी। जियोन और तेग दोनों साथ में जाते हैं दोहा और हान के पास। तेग को हान के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो सबसे पहले तो हान को पंच करता है और उसके बाद दोहा को गले से लगा लेता है और कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है अपनी कॉल पिक किया करो, तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। दोहा कहता है मेरा फ़ोन मिल नहीं रहा, वो गुम हो गया। उसके बाद हान तेग को मारने लगता है। जियोन दोनों को रोकता है। हान कहता है तुम जित्सु के टीचर हो, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम ऐसे ही किसी को भी मारोगे। तेग कहते तो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था दोहा को हर्ट ना करने के लिए। हान कहते तो मैंने कब उसे हर्ट किया। उन दोनों की फाइट चल ही रही होती है तभी दोहा के पेट से आवाज़ आती है। जियोन कहता है चलो पहले कुछ खा लेते हैं। दोहा कहता है जियोन और तेग तुम दोनों साथ में कैसे? जियोन कहता है बहुत लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था तो मैं तेग के पास गया। ये बात सुन के दोहा स्माइल करने लगता है। जियोन कहता है तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? जिस पर तेग भी कहने लगता है हाँ तुम स्माइल क्यों कर रहे हो, एक तो तुम्हारा फ़ोन चोरी हो गया और ऊपर से तुम स्माइल कर रहे हो। दोहा कहते हैं तो क्या हुआ, मेरे पास तुम तो हो, अब मुझे कोई डर नहीं है, मैं सेफली तुम्हारे साथ घर जाऊँगा और कल रिपोर्ट कर दूंगा कि मेरा फ़ोन गुम हो गया है। उसके बाद तेग भी स्माइल करने लगता है। हान कहता है कि था मज़ा आ रहा था पर किसी ने यहाँ पर आकर सारा मज़ा ख़राब कर दिया। दोहा को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, वो तो बस तेग को देख के स्माइल कर रहा था। फिर वो बाहर आते हैं। बीच को देख के दोहा कहता है ये नज़ारा कितना रिफ्रेशिंग है। तेग कहता है अगर तुम्हें ये अच्छा लगा तो हमें बार बार बीच पर आना चाहिए। दोहा स्माइल करने लगता है।
जॉन कहता है क्या हुआ दोहा, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? दोहा कहते हैं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस थोड़ा टेंशन में था, मुझे जॉब से निकाल दिया गया। मैंने 2 इंटरव्यू भी दिए पर अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया। जॉन कहता है तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा ही होगा, तुम वही करो जो तुम करना चाहते हो। जॉन और टेक दोनों को अटेंशन मिल रही थी पर हान को नहीं मिल रही थी। हान जाता है बीच के किनारे पर और दोहा का नाम लिख देता है और उसके बाद वो देखता है वहाँ पर दोहा का फ़ोन भी था। वो दोहा को बुलाता है और कहते हैं देखो यूँ तुम्हारा फ़ोन मिल गया। दोहा कहते हैं थैंक यू सो मच मेरा फ़ोन ढूंढने के लिए। सभी फिर जॉन की कार में वापस आ जाते हैं। दोहा जॉन से कहते हैं थैंक यू सो मच हम सबको ड्रॉप करने के लिए, तुम थक गई होगी ड्राइव करते करते है ना? जॉन कहते हैं नहीं नहीं थक तो तुम गए होगे, तुम्हें अंदर जाके रेस्ट करना चाहिए। दोहा हान से कहता है हान तुम्हारी बाइक का क्या? हान कहता है उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो कल तक मेरे पास वापस आ जाएगी। एक जियोन से कहता है एनीवेज थैंक्स आज के लिए। जियोन और हान चले जाते हैं। दोहा और तेग भी अपने घर के अंदर आते हैं। दोहा कहता है आज के लिए, तेग कहता है तुम थक गए होगे, चलो जाओ अपने कमरे में जाके रेस्ट करो, कल बात करेंगे। दोहा अपने रूम में होता है और याद करता है किस तरीके से तेग ने आते ही हान को पंच किया और उसे हक करके कहा तुम्हें पता भी है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। और कैसे तेग ने कहा कि अगर तुम्हें बीच पर आना रिफ्रेशिंग लगता है तो हमें बार बार आना चाहिए। और कैसे तेग ने कहा कि अगर ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था तो तुम्हें सोचने के लिए टाइम क्यों चाहिए। कैसे तेग ने कहा कि मुझे नहीं पसंद जब तुम दूसरों के साथ बैठकर खाते हो। कैसे तेग ने उसे किस किया था। इधर तेग सैंडबैग के साथ प्रैक्टिस कर रहा था पर उसकी बाजू बहुत जोर से हर्ट हो जाती है। इधर दोहा अपनी और तेग की पिक्चर्स देख रहा था। तभी मोम आ जाती है तो वो डर जाता है। मोम कहते हैं क्या बात है एकदम से डर क्यों गए, हाँ कोई लव लेटर पढ़ रहे थे? अरे तुम तो अपनी पिक्चर्स देख रहे हो, पहले तुम कितने क्यूट लगते थे। वैसे क्या तुमने तेग से बात की? दोहा कहते हैं मोम मैंने कहा तो था हमारी कोई फाइट नहीं चल रही है। ली से दोहा को पता लगता है कि तेग की बाजू में चोट लगी है। वो भागता है तेग से मिलने के लिए। दोहा भागते भागते याद करता है किस तरीके से वो जब मुसीबत में होता था तो हमेशा तेग भागते भागते उसकी हेल्प के लिए उसके पास आता था। तेग की बाजू पर पट्टी थी। दोहा फटाफट से जाता है और तेग को गले से लगा लेता है और रोने भी लगता है। तेग कहता है चोट मुझे लगी है और रो तुम रहे हो, देखो मेरी चोट इतनी सीरियस नहीं है, तो प्लीज़ रो मत। स्पोर्ट्स में तो ये चोटें लगती रहती हैं, तुम रो क्यों रहे हो? दोहा कहता है ताकि फिर से तुम इंजर्ड ना हो। तेग कहता है मैं ठीक हूँ रो मत। दोहा कहता है सॉरी मैं ऐसे प्रिटेंड नहीं कर सकता कि जैसे हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ। तेग मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तेग कहता है अब तुमने कह दिया है तो अब तुम पीछे नहीं हट सकते। वो दोहा को किस करता है और कहता है अब हम सिर्फ फ्रेंड्स नहीं हैं। दोहा भी किस बैक करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं दोहा की गोदी में तेग लेटा होता है। दोहा कहते हैं हमें घर चलना चाहिए। तेग कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो ऐसे ही अच्छा लग रहा है, ऐसे मैं तुम्हारा फेस भी देख पा रहा हूँ। दोहा कहते हैं देखना बंद करो। तेग कहते हैं वैसे हवा अच्छी चल रही है, ऐसी हवा में आइसक्रीम खाना अच्छा रहेगा। फिर हमें पास्ट के एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पहले भी तेग को ऐसे ही चोट लगी थी और वो कह रहा होता है अब मैं प्रो में नहीं जा पाऊंगा। दोहा रोने लगता है। तेग कहता है चोट मुझे लगी है और रो तुम रहे हो। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं दोहा दोनों के लिए आइसक्रीम लेकर आता है। दोहा कहता है जब उस टाइम तुमने कहा था कि तुम प्रो में नहीं जा पाओगे तो तुम्हें पता है मैं रोया क्यों था? क्योंकि मुझे पता है तुम्हें स्पोर्ट्स से कितना ज़्यादा प्यार है। तेग दोहा को किस करता है और कहता है मुझे इससे ज़्यादा प्यार है। तुम मेरे बारे में सब जानते हो पर एक चीज़ तुम्हें कभी भी समझ में नहीं आई। मैं 10 सालों से तुम्हें लाइक करता था पर तुम्हें कभी पता ही नहीं चला। तेग कहता है दोहा मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, इतना ज़्यादा जितना तुम सोच भी नहीं सकते। दोहा कहते तुम ऐसी चीज़ें कैसे कह सकते हो बिना एम्बेरस फील किए? तेग कहते तुम नहीं जानते मैं कितना ज़्यादा नर्वस फील कर रहा हूँ। और फिर वो दोहा का हाथ अपने दिल पर रखता है। दोहा देखता है सच में तेग का दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। दोहा कह रहा होता है वो पर्सन जिसके साथ मेरी पहली किस हुई वो मेरा पहला प्यार बन गया। फिर हम देखते हैं तेग अपने रूम में होता है और अपनी शर्ट निकालने का ट्राई कर रहा होता है। तभी दोहा भी उसके रूम में आ जाता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तेग कहता है एक्सक्यूज़ मी ये मेरा रूम है। और वो फिर से शर्ट निकालने लगता है पर उसे निकल नहीं रही थी। दोहा कहता है लाओ मैं हेल्प कर देता हूँ और वो उसकी शर्ट निकाल देता है और दूसरी वाली पहना देता है और कहता है ठीक है मैं चलता हूँ। तेग कहता है रुको तुम यहाँ पर भी तो सो सकते हो। दोहा कहता है यहाँ पर? तेग कहता है हाँ पहले भी तो सोते थे। दोहा कहता है पर अब पहले वाली बात नहीं है, अब चीज़ें अलग हैं। ठीक है तुम बेड पर सो जाओ मैं नीचे सो जाऊँगा। तेग कहते हैं नहीं हम दोनों बेड पर सोएंगे। और फिर वो दोनों लेट जाते हैं। तेग कहता है तुम्हें याद है जब तुम बहुत ज़्यादा टल्ली हो गए थे तो मैंने तब भी तुम्हें पिगी राइट दिया था। दोहा उसे फोरहेड पर किस करता है और थैंक्स कहता है। तेग कहता है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, अब देखो तुमने ही मुझे सेड्यूस किया है, अब मैं खुद को रोक नहीं पाऊँगा। और वो दोहा को किस करता है। दोहा भी उसे किस बैक करता है और यहाँ पर ये रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं।
अगले दिन वो दोनों साथ में बैठे होते हैं। दोहा का इंटरव्यू का रिजल्ट आज आना था जो कि अच्छा नहीं आया। दोहा काफ़ी सैड होता है। ये कहते तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, और भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, तुम वहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं दोहा जियोन को मिलने के लिए बुलाता है। जियोन काफ़ी खुश था। वो कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी मिलने के लिए बुलाओगे। दोहा कहते हैं हाँ, मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। देखिए, मैं आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, आप बहुत ज़्यादा कूल लगते हैं मुझे, पर सॉरी, मैं आपको पसंद नहीं करता, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। जॉन का दिल तो टूट जाता है, पर फिर भी वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है चलो ठीक है, फिर गुड बाय करते हैं। इधर हम तेक और हान को देखते हैं, जहाँ पर तेक हान से कह रहा होता है मैंने देखा उस दिन दोहा का फ़ोन तुमने अपनी पॉकेट से निकाल के वहाँ पर रखा था। तुमने ऐसा क्यों किया था? तुम्हें पता है जब हम किसी को लाइक करते हैं तो हम उसे इस तरीके से परेशान नहीं करते। आज के बाद से दोहा से दूर रहना। इधर हान का भी दिल टूट जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा रोता है। रोते रोते वो अपना सारा सामान जित्सु से लेने के लिए जाता है। लियो उसे रोकता है और कहता है इतना जल्दी तुम जा क्यों रहे हो? हान कहता है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोच को मैं पसंद हूँ। ली कहता है पर तुम्हारा कोच तो मैं हूँ, और मैं अपने स्टूडेंट्स के ऊपर इतनी जल्दी गिव अप नहीं करता। हान जाता है दोहा से मिलने के लिए। वो दोहा से कहता है उस दिन तुम्हारा फ़ोन मैंने ही चुराया था और उसके बाद मैंने ही वहाँ पर रखा था। दोहा कहता है सच बोलने के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। हान के फ़ोन में जितनी भी दोहा की पिक्चर्स थी वो सब की सब डिलीट कर देता है। उसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तेक नहाकर बाहर आता है। उसने शर्ट नहीं पहनी थी। दोहा जो ब्रश कर रहा था उसे कहने लगता है तुम हमेशा बिना कपड़ों के क्यों घूमते रहते हो, मैंने कितनी बार मना किया है। तेक देखता है दोहा के लिप्स पे टूथपेस्ट लगा हुआ था। वो उसे क्लीन करता है और कहता है मैंने कितनी बार कहा है अपने लिप्स क्लीन रखा करो, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें किस करूँ? दोहा फटाफट से मुंह धोने के लिए अंदर चला जाता है। दोहा अपनी जॉब के लिए रेडी हो रहा था, तभी पीछे से आके तेक उसे हक कर लेता है, और ये वही मोमेंट था जहाँ से हमारी सीरीज़ की शुरुआत हुई थी। दोहा को वो पर्सन मिला जिससे वो प्यार करता है, जो उससे काफ़ी लंबा है, जिसके साथ उसकी पहली किस हुई। कई सबसे मैं न्यू बीएल को भी मूवी की तरीके से एक्सप्लेन करने का ट्राई किया करूँगी। मुझे ज़रूर बताना कि कौन सी न्यू बीएल है जिसका आप मूवी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं।